नमस्कार। इंटेलेक्ट की ओर से मैं CS राव आपको स्वागत करता हूं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फैक्स कंप्यूटेशन की प्रोग्राम के अंदर नेशनल लेवल फैक्स सॉफ्टवेयर की अंदर अब हम तीसरी चरण VR के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 के वीडियो में सोसाइटी का बेसिक विवरण, प्रबंधन और स्टाफ तथा लेखांकन पद्धतियों के साथ साथ पार्ट 2 के वीडियो में सदस्यता और डिपॉजिट की चर्चा की है। अब पार्ट 3 के इस वीडियो में हम ऋण प्रदाय, लेंडिंग और बारोइंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो भी प्रश्न उत्तर आधारित वार्तालाप चर्चा है। इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पूर्व की तरह श्री SK गुप्ता जी उपस्थित है। नमस्कार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते राव साहब। अभी आप देख रहे हैं लैंडिंग का स्क्रीन पे। FBR का लैंडिंग स्क्रीन में क्या जानकारी दर्शित होगी? राव साहब, जैसा कि हम लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं कि FBR की जो लैंडिंग की स्क्रीन है ऋण प्रदाय की, उसमें दिनांक 31 मार्च 2022 पर विभिन्न उद्देश्यों के ऋण खातों की संख्या और ऋण अवशेष की जानकारी जो कि FHR में भरी गई है, वह FBR में स्वयमेव स्वतः प्रदर्शित होगी। FBR में सुपरवाइजर को कौन सी जानकारी भरना है? 31 मार्च 2023 की स्थिति पर विभिन्न उद्देश्य के ऋण खातों की संख्या और ऋण अवशेष की जानकारी FBR में सुपरवाइजर के द्वारा भरी जाना है। पीले रंग का आइकॉन का क्या उपयोग है? ये जो पीले रंग का आइकॉन है, ये बहुत ही उपयोगी है और इस आइकॉन को क्लिक करने पर FBR के इस विशेष स्क्रीन को भरने के लिए मार्गदर्शन संबंधी प्रश्न और उत्तर देखे जा सकते हैं। क्या इसके बाद अन्य स्क्रीन में भी पीले आइकॉन उपलब्ध हो रहेगी? जी हाँ, बाद के स्क्रीन में भी यह सहायक पीला आइकॉन हमेशा उपलब्ध होगा। ये लैंडिंग के स्क्रीन में क्या जानकारी भरना है? लैंडिंग के स्क्रीन में आपको खातों की संख्या, चालू यानी एक्टिव लेजर्स की संख्या, शेष राशि, उपयोग की गई भाषा और ब्याज सहायता या अनुदान इंटरेस्ट सबवेंशन की प्रभावशीलता की जानकारी भरी जाना है। क्या नई ऋण प्रोडक्ट को ऐड करने का भी प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल प्रावधान है। ऐड बटन को क्लिक करते हुए आप नए ऋण प्रोडक्ट यदि कोई हो तो उनको ऐड कर सकते हैं। KCC, क्रॉप लोन, SAO के प्रोडक्ट डेफिनेशन के फील्ड को कैसा भरना है? देखिए, प्रोडक्ट डेफिनेशन की स्क्रीन में 3 टैब हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर भी, एप्लीकेशन एंड सैंक्शन प्रोसेस यानी आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया। दूसरा, उसके बाद जो दूसरा टैब है, स्वीकृति पश्चात की प्रक्रिया, पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस। और तीसरी जो है वो है कलेक्शन का, जो कलेक्शन यानी हम लोग संग्रहण, वसूली, इसके समायोजन की क्या प्रक्रिया है। तो इसलिए KCC, फसल ऋण और मौसमी कृषि परिचालन यानी SAO की जो भी नीतियां हैं और पद्धतियां हैं, उनके आधार पर ही प्रत्येक फील्ड को भरा जाना है। इसके पश्चात सेव प्रोडक्ट डेफिनेशन को क्लिक करते हुए आप डेटा सेव कर सकते हैं। संग्रहण, वसूली की समायोजना के स्क्रीन में क्या देखना है? देखिए, कलेक्शन या रिकवरी, इसके स्क्रीन में आपको यह सत्यापित करना है कि वसूली का समायोजन सही क्रम में, अर्थात सबसे पहले दंड ब्याज और मूलधन आदि में ही किया गया है। KCC, SAO, क्रॉप लोन के प्रोसेस स्क्रीन में प्रश्नों का उत्तर कैसा दिया जाएगा? KCC, फसल ऋण या SAO, मौसमी कृषि परिचालन जिसको हम कह रहे हैं, उसके प्रोसेस के स्क्रीन में आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में यस और नो ये विकल्प दिए गए।
इसमें से सही विकल्प का चुनाव हमको करना है। यदि कोई रिमार्क है तो उसको रिमार्क कॉलम में हम भर सकते हैं और फिर बाद में सेव प्रोसेस फ्लो बटन को क्लिक करते हुए सेव किया जा सकता है। केसीसी एसवीओ क्रॉप लोन के सैंपल में सुपरवाइजर को क्या अवलेखन करना होगा? सुपरवाइजर को सैंपल रिकॉर्ड की स्पष्टता और सैंपल लेजर में एंट्री की अंतिम तिथि, मुख्यतः यही उनको अवलोकन करने की आवश्यकता है। कितना रिकॉर्ड अपलोड करना है? हमने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में आपको ये बात बार बार बताई है कि प्रत्येक तरह के प्रोडक्ट के न्यूनतम 5 सैंपल रिकॉर्ड एक पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। सैंपल डिटेल स्क्रीन में कितने और कौन सी टैब है? सैंपल डिटेल स्क्रीन में 2 टैब है। पहला टैब है अकाउंट डिटेल का, आप देख रहे हैं कर्सर जहां हमारा जा रहा है, अकाउंट डिटेल का टैब है। और दूसरा है ट्रांजैक्शन। अकाउंट डिटेल का फील्ड को कैसे भरना है? सैंपल रिकॉर्ड जो आपने अपलोड किए हैं तो वो सैंपल रिकॉर्ड के विवरण के अनुसार ही प्रत्येक फील्ड को भरना है और फिर सेव सैंपल डिटेल बटन को क्लिक करना है आपको। ट्रांजैक्शन स्क्रीन में क्या जानकारी भरी जाना है? जो ऋण वितरण यानी डिस्बर्समेंट में ऋण वितरण की तिथि, उसकी राशि, देय तिथि यानी ड्यू डेट और संग्रहण या वसूली कलेक्शन में वसूली की तिथि, कुल राशि, मूलधन, ब्याज, दंड ब्याज और अन्य चार्जेस, ये सभी जानकारी आपको भरना। क्या अन्य ऋण उत्पादों के प्रोडक्ट डेफिनेशन, प्रोसेस क्वेश्चन और सैंपल आदि की जानकारी भरने में समान प्रक्रिया करना होगी? जी हाँ, जैसी प्रक्रिया अभी हमने बात की है, चर्चा की है कि जो हम केसीसी और एसईओ के बारे में जो प्रक्रिया हमने अपनाई है, अन्य ऋण उत्पादों के संबंध में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया आपको अपनाना होगी। थैंक यू साहब। अभी हम बारोइंग्स का स्क्रीन में जाएंगे। बारोइंग स्क्रीन में सुपरवाइजर को क्या जानकारी भरना है? देखिए, आप अवगत ही हैं इस बात से कि जो ऋणार्जन यानी बोरोइंग की जो फिगर्स हैं, जो बात है, उसकी जानकारी एफएचआर में नहीं शामिल थी। इसलिए एफवीआर में बोरोइंग की जो जानकारी है वह स्वतः प्रदर्शित नहीं होगी। इसलिए सुपरवाइजर को वर्ष 2022-23 में ऋणार्जन के स्रोत यानी क्या सोर्सेज हैं, कहां से उन्होंने ऋणार्जन किया हुआ है, उसका उद्देश्य और आहरित राशि तथा प्राइमरी सोसाइटी और जिला सहकारी बैंक के अनुसार 31/3/2023 की स्थिति पर बकाया राशि की जानकारी उसमें भरना होगी। क्या नई बारोइंग खातों को ऐड करने का प्रावधान है? जी हाँ, बिल्कुल प्रावधान है। ऐड बटन को क्लिक करके नए बोरोइंग के खाते, यदि आपकी बोरोइंग कहीं और से है, किसी और मद में है, तो आप उसको जरूर ऐड कर सकते हैं। बारोइंग की स्क्रीन के प्रत्येक फील्ड की जानकारी कैसे भरी जाना है? प्रत्येक बोरोइंग खाते की जानकारी बोरोइंग लेजर के विवरण के आधार पर ही भरी जाना है। जब ये जानकारी आप भर लेते हैं तो उसके बाद सेव बोरोइंग बटन को क्लिक करना होगा। बारोइंग के प्रोसेस स्क्रीन को प्रश्नों का उत्तर कैसे भरना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने चर्चा की थी और पुरानी प्रोसेस की स्क्रीन में हमने भरा था कि ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप देखेंगे यस और नो, ये 2 विकल्प हैं। इसमें से आपको चयनित करना है और फिर यदि कोई रिमार्क है तो रिमार्क के कॉलम में आप उसको भर सकते हैं और बाद में सेव प्रोसेस फ्लो बटन को क्लिक कर सकते हैं। एफबीआर को भरने संबंधी इस विस्तृत मार्गदर्शन के लिए श्री गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एफबीआर को तैयारी संबंधी वीडियो पार्ट 3 देखने के लिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।